बाहर तूफान का कहर था। खिड़कियों पर तेज बारिश हो रही थी। दूर से बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। ये ऐसी रात थी जो रूह कंपा देने वाली थी। हवा भयानक आवाज कर रही थी। ये बेरहम और क्रूर थी। यह रात घर के अंदर सुरक्षित रहने की थी। लेकिन अपने अपार्टमेंट में रहते हुए भी राज उस बेचैनी की भावना को दूर नहीं कर पा रहा था जो उसे रात होने के बाद से ही घेरे हुए थी। हवा में एक अजीब सी ठंड थी, एक भारीपन जो उसे दबा रहा था। आज रात तूफान कुछ अलग ही था, और भी भयानक और भी मनहूस। उसने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, अपने हाथ में रखी किताब पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन शब्द उसकी आंखों के सामने तैर रहे थे। राज उठा और अपने छोटे से अपार्टमेंट में इधर उधर टहलने लगा। उसने खिड़कियों और दरवाजे के ताले चेक किए, जबकि वह जानता था कि वे बंद हैं। यह किसी और चीज से ज्यादा खुद को शांत करने के लिए था। उसने अपने डर को तर्कसंगत बनाने की कोशिश की, तूफान को दोषी ठहराया, अंधेरे को, उस रेंगती हुई आशंका के सिवा कुछ भी जो धीरे धीरे उसे अपनी चपेट में ले रही थी। उसने अपनी घड़ी पर नजर डाली, जैसे समय जल्दी बीत जाए, ऐसा चाहता हो। मिनट बहुत धीरे धीरे बीत रहे थे। हर टिक टिक बादलों की गड़गड़ाहट के बीच की खामोशी को और बढ़ा देती थी। एक ऐसी खामोशी जिसमें एक अलग ही तरह का खौफ था। यह ऐसा था जैसे दुनिया ने अपनी सांस रोक रखी हो, किसी भयानक चीज के होने का इंतजार कर रही हो। राज ने खुद को विचलित करने की कोशिश की। टीवी पर न्यूज चैनल चालू कर दिया। स्क्रीन पर सिर्फ रंग बिरंगी लकीरें दिख रही थीं। तूफान के कारण सिग्नल नहीं आ रहा था। हवा की आवाज और तेज होने लगी। खिड़की के फ्रेम में बने गैप से सीटी की तरह बज रही थी। उसे लगा जैसे उसने हवा के साथ एक धीमी गुर्राती हुई आवाज सुनी हो। बादलों की एक तेज गड़गड़ाहट से इमारत हिल गई और वह उछल पड़ा। लाइटें एक बार, दो बार झिलमिलाईं और फिर अपार्टमेंट अंधेरे में डूब गया। राज ने झुंझलाहट में गाली दी। बहुत बढ़िया, इन सब से बढ़कर बिजली भी चली गई। उसने अपने फोन के लिए हाथ बढ़ाया। अचानक हुए अंधेरे में स्क्रीन की हल्की रोशनी एक छोटी सी राहत थी। जैसे ही वह बिजली कंपनी को फोन करने ही वाला था कि उसने वह आवाज सुनी, एक हल्की सी खटखटाहट। ये उसके बेडरूम से आ रही थी। उसकी धड़कन तेज होने लगी। वह डर के मारे जम गया, ध्यान से सुनने लगा। खटखटाहट फिर से आई, इस बार और जोर से। खट खट खट। ये एक धीमी सोची समझी आवाज थी जिससे उसकी रूह कांप उठी। वह जानता था कि उसे इसे नजरअंदाज कर देना चाहिए, इसे खिड़की से टकराती हुई किसी टहनी या हवा का खेल समझकर भूल जाना चाहिए। लेकिन अब एक अजीब सा डर उसे अपनी चपेट में ले रहा था, उसे तहकीकात करने के लिए उकसा रहा था। वह अपने बेडरूम की ओर बढ़ा, हर कदम डर से भरा हुआ था। उसने दरवाजे के हैंडल तक हाथ बढ़ाया। उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था। खटखटाहट बंद हो गई। सन्नाटा छा गया। वह एक पल के लिए वहीं खड़ा रहा। उसकी धड़कन बहुत तेज हो रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। बेडरूम में पूरी तरह से अंधेरा था। सिर्फ कभी कभार बिजली चमकने पर खिड़की से रोशनी आ रही थी। वह शीशे पर बारिश की बूंदों की आवाज सुन सकता था। उसने ध्यान से सुना। कोई भी आवाज, कोई भी हरकत सुनने की कोशिश की, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। वह कमरे में एक कदम अंदर गया। उसका हाथ लाइट के स्विच की तलाश में था। उसकी उंगलियों ने उसे ढूंढ लिया, उसे ऊपर किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बिजली निश्चित रूप से चली गई थी। वह मुड़ने ही वाला था कि उसने उसे देख लिया। एक परछाई, अंधेरे से भी ज्यादा काली, खिड़की से चिपकी हुई थी। वह डर के मारे जम गया। उसकी सांस रुक गई। क्या यह उसका वहम था? उसने अपनी आंखें झपकीं, अपनी नजर साफ करने की कोशिश की। परछाई वहीं थी, तूफान की पृष्ठभूमि में एक ठोस, स्थिर सिलहूट। और फिर वह हिली। यह एक धीमी, सोची समझी हरकत थी, जैसे कोई मकड़ी अपने जाल पर चल रही हो। परछाई फैली, खींची, लंबी और पतली होती गई। अब यह एक आकृति थी, इंसानों जैसी, लेकिन टेढ़ी मेढ़ी। कुछ गड़बड़ थी और यह खिड़की पर खटखटा रही थी। राज के अंदर एक तेज, ठंडा डर समा गया। वह पीछे हट गया। उसका दिमाग यह समझने की कोशिश कर रहा था कि वह क्या देख रहा है। यह नामुमकिन था। उसका अपार्टमेंट तीसरी मंजिल पर था। कोई भी उसकी खिड़की के बाहर कैसे हो सकता है? फिर भी यह वहां था, एक काली भूतिया आकृति जिसकी लंबी हड्डीदार उंगलियां शीशे पर धीरे से दस्तक दे रही थीं। वह डर के मारे मंत्रमुग्ध होकर देखता रहा। आकृति ने अपना चेहरा शीशे से सटा लिया। वह कोई भी चेहरा नहीं पहचान सका, सिर्फ एक सिर की धुंधली रूपरेखा, आंखों का आभास जो उसे घूर रहा था। खटखटाहट बंद हो गई, लेकिन आकृति वहीं बनी रही। उसकी निगाहें अटकी हुई थीं।
उसकी उपस्थिति कमरे को इतनी बुराई से भर रही थी कि राज के घुटने कमजोर पड़ गए। राज चीखना चाहता था, भागना चाहता था, कुछ भी करना चाहता था, लेकिन वहां खड़े डर के मारे जमे रहना नहीं चाहता था। लेकिन उसका शरीर ने उसका कहा नहीं माना। वह अपनी जगह पर जड़ गया था। उसकी निगाहें शीशे के पार मौजूद हस्ती पर टिकी हुई थी। यह ऐसा था जैसे उसके अब तक के सभी बुरे सपने इस एक भयानक पल में समा गए हों। उसने देखा कि आकृति धीरे धीरे खिड़की के कुंडी की ओर हाथ बढ़ा रही है। कुंडी पुरानी, जंग लगी हुई थी। उसने यह देखने के बारे में सोचा भी नहीं था कि यह बंद है या नहीं। यह थोड़ी सी हिल गई क्योंकि आकृति की लंबी कंकाल जैसी उंगलियों ने इसे पकड़ लिया था। वह धीमी आवाज सुन सकता था क्योंकि यह धीरे धीरे हैंडल को घुमाने लगी थी। उसके अंदर दहशत फैल गई, एक कच्चा मूल डर जिसने उसे डुबोने की धमकी दी। उसे कुछ करना था, कुछ भी। उसने बेतहाशा कमरे को देखा। उसकी आंखें किसी हथियार, किसी भागने के रास्ते, किसी भी चीज की तलाश कर रही थी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। वह फंस गया था इस चीज के साथ, अकेला था, जो अब धीरे धीरे अथक रूप से उसके अपार्टमेंट में घुस रही थी।